नमस्कार दोस्तों, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बहुत ही प्यारे प्रश्नों के साथ हम आपके पास हाजिर हैं। ये प्रश्न आपके लिए पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। आइए देखते हैं, आप इससे अपना आकलन कर सकते हैं। आप कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, कमेंट में अपने कमेंट लिख सकते हैं। आप इनमें से कितने प्रश्नों के आंसर पहले से जानते थे। प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। ऑप्शन आपके सामने हैं। इसी तरह के ऑप्शन आपके पास एग्ज़ाम हॉल में भी होंगे, तो आपको ही सोचना है और आपको ही इसका आंसर देना है। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार रिपीट होता है। इसी प्रकार का प्रश्न दूसरा है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी हर बार रिपीट होता है। पूछा गया है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर आप देख सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन है स्क्रीन में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना है। प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो पूछा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1793 ईस्वी में। याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं। 1793 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपको मिलने वाला है पटवारी फॉरेस्ट गार्ड पुलिस भर्ती में। प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन बी याद रखना है। प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे स्टार्ट करते हुए चलिए, क्या आप इसका आंसर जानते हैं। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। तो पूछा गया है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आंसर बता सकते हैं अगर आपको आता है तो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेतवाड़ी बंदोबस्त। याद रखना है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न है, मद्रास के रेतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है। तो आपको बताना है, मद्रास के रेतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टॉमस मुनरो। याद रखना है। प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रेतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। तो यहाँ आपको बताना है, रेतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो राइट आंसर आप बता सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है टॉमस मुनरो। बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं, पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए, पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाने हैं। क्योंकि यूकेपीएससी आपका एग्ज़ाम पेपर बना रहा है और वो जीएस के बहुत ही प्यारे प्रश्न पूछता है। प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने रेतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। तो आप बता सकते हैं, अंग्रेज़ों ने रेतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, आप बता सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ों ने रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। याद रखना है। प्रश्न है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। याद रखना है। प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन आपके सामने हैं। पुस्तक से संबंधित प्रश्न हैं और ये प्रश्न आ सकता है, तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। याद रखना है। और प्रश्न है, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है और बहुत बार रिपीट होता है। प्रश्न पुस्तक से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं। आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा और आपको इसका आंसर भी पता होगा। राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी।
प्रश्न है, किसने ये विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पूछा गया है, किसने ये विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है एडम स्मिथ। तो दोस्तों, मैं अगले प्रश्नों के साथ 2-3 मिनट की ये वीडियो थी, आपके लिए लाभदायक रही होगी और आप फिर से अपनी कॉपी या नोट्स खोल के ब्रिटिश शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को फिर से देखेंगे तो आप समझेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ।